दिस इज़ 21 सेंचुरी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल में भी इंडिया तरक्की कर रहा है। इन सब के बीच बहुत ऐसे चीज़ है हमारा संस्कृति और परंपरा को अभी भी याद दिलाता है। जय जगन्नाथ दोस्त, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई गुड्डू वेट चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट में वेल फेमस दंड यात्रा बारे में, पॉपुलरली नोन एज दंड नाचो। ऐसा माना जाता है इस दंड यात्रा 300 इयर्स पहले शुरू हुआ था। दंड यात्रा एक पुराना ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ साउथ उड़ीसा, जिधर भक्तों ने डांस के जरिए में माँ दंडकाली को प्रे करते हैं। Ganjam famous Dandanacha is being held in the month of Chaitra as for Odia calendar and March-April in English calendar. इस यात्रा में शामिल होने वाला भक्त को भुक्ता और दंडुआ बोलते हैं। इस दंड यात्रा शुरू होता है 21, 18, 30 डेज के लिए बिफोर मेरू संक्रांति और विषुव संक्रांति। वो लोग बिलीव करते हैं माँ सबका डिज़ायर फुलफिल करते हैं। दिस डांस फॉर्म इज वन ऑफ द टफेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया। अपने परिवार और लग्जरी लाइफस्टाइल को दूर कर वही 13 दिन डेवोटीज खुद को समर्पित करते हैं माँ के सामने। ना मांसाहारी भोजन, ना फ्राइड फूड, बस दिन में एक बार भोजन, और वो भी आधी रात को। धूलिदंड, पानीदंड, अग्निदंड, इस तीनों फेज दंड यात्रा का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुबह का समय पर मानसिकधारी भुक्ता को फूल चंदन देके वरण करते हैं। भुक्ता अपने टोली के साथ मानसिकधारी का घर के सामने जाकर कुंभ की स्थापना करते हैं। उसके बाद कोई शिव मंदिर और कोई खुले मैदान पर विश्राम लेने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि दंड विधान के नियमानुसार दंडुआ 4 दीवार के नीचे विश्राम नहीं ले सकते हैं। फिर दोपहर की घड़ी धूप में ढोल की ताल में ताल मिला के माँ को लेकर मानसिकधारी का घर के सामने पहुँच जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली पनिशमेंट, जिसको बोलते हैं धूली दंड। परिस्थिति कितना भी क्यों ना हो, माँ के पूजा विधि में कोई भी अर्चना नहीं लेते हैं। उस बीच ना ही पीने के लिए पानी, ना ही धूप से बचने के लिए छाँव। डिवोटीज ने ये सब करके माँ को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं। The transgender are playing a vital role during Dhuli Danda because kinnar are beautiful creation of God. ये सब लोगों के मनोरंजन के लिए
ଆଜ୍ଞା କଣ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କଣ ନାହିଁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗମ୍ଭୀର ନାଁ ବିଷୟରେ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ମାଗିଣା ମନି ମାତ୍ର ବିଧବା ଗୋଟେ କରିଦେବୁ କଣ କଣ କିଛି ପିଠା ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବା धूली दंड के बाद बारी आते हैं पानी दंड की। कोई पास में रहने वाला पॉन्ड या नदी में पूजा की तैयारी करते हैं। उस बीच में दंडुआ खुद का नित्य कर्म और नहाकर पूजा में शामिल होते हैं। इस पूजा पानी के अंदर तकरीबन 1 घंटा चलता है। उसके बाद बारी आते हैं पोणांग की। सभी भक्तों ने इस पोणांग को सेवन करते हैं। दिस पोना ए मिक्सचर ऑफ नवाता, बनाना एंड वफ राइस। उसके बाद भुक्ता ने गांव भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। वो सब खत्म होने के बाद भुक्ता ने कुछ टाइम विश्राम लेते हैं। उसके बाद बारी आता है मेन माँ दंडकालिका आरती की। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दंड नाच, क्योंकि अगर कोई भुक्ता जाने अनजान से कोई गलती हो जाती है तो माँ उसको स्वयं दंड देते हैं। आरती शुरू होने से पहले ही भुक्ता ने रात के प्रसाद के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। खुद प्रसाद बनाना दंड नाच का एक परंपरा है। रात के प्रसाद के लिए चावल, बैंगन और मूंग दाल का इस्तेमाल होते हैं और कोई कोई टमाटर और पंपकिन का भी यूज करते हैं। सब्जी काटने के लिए कोई चाकू और हथियार यूज नहीं करते हैं। इस्तेमाल होता है तो खुद का हाथ और लकड़ी का एक टुकड़ा। दिन में भूखा प्यासा दंड पाने के बाद आधी रात को खाने के लिए मौका मिलता है, लेकिन रात के प्रसाद खाने के लिए भी नियमों का पालन करना पड़ता है। स्वल्प समय में अन्न प्रसाद सेवन करना दंड विधान में लिखा गया है। वो खाते वक्त कोई भी उधर शोर शब्द नहीं होना चाहिए। आधी रात को फिर से दंडुआ माँ को लेकर निकल पड़ते हैं मानसिकधारी के घर के सामने। उसके बाद वहीं शुरू होता है माँ दंडकाली का नृत्य। उस टाइम पर भुक्का के अंदर माँ विजय करते हैं। दंडुआ को रात भर जागा होता है, इसलिए मानसिकधारी पौराणिक नृत्य जैसे कि रामायण, महाभारत, भारतलीला, पल्ला। लेकिन आज का मनोरंजन के लिए आपको शहरों में थिएटर और ओपेरा देखने को मिलेगा। वो सब कुछ खत्म होने के बाद सुबह का और एक दिन निकल पड़ते हैं और एक गांव और एक देवोटी के पास। यह सिलसिला विषुव संक्रांति तक चलता रहता है। संक्रांति दिन माँ के मंदिर में पूजा होती है, यज्ञ होती है और फिर पाठ भुक्ता को
अग्नि के ऊपर उल्टा लटका जाता है। ऐसा माना जाता है पाटवोक्ता का नाक से 3 बूंद खून टपकने के बाद ही ये यात्रा संपन्न होती है। ये 13 दिन की यात्रा खत्म होने के बाद भोक्ता ने अपने दैनिक जीवन को लौट जाते हैं। और इंतजार रहता है अगले साल की और अगले दंडनाच की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग को दंडनाच के बारे में कुछ भी तो पता आता होगा। रहता हूँ दोस्त, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।